आज हम लोग पीएच वैल्यू पढ़ेंगे और इसके लास्ट क्लास में भी बेसिक पढ़े थे। तो पीएच वैल्यू और स्केल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। हम बेसिकली इसके स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं कि हाईली एसिडिक है, ये एसिडिक कितना वैल्यू है, पीएच 6 है या 7 है, 5 है, 4 है, भाई कितना है। अगर 1 2 3 लगभग रहता है तो वीक कहलाता है, और उससे ज्यादा रहता है तो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। उसी तरह बेसिक में अगर 6 7 8 रहता है तो वीक कहलाता है, उससे ज्यादा रहता है तो ज्यादा बेसिक कहलाता है। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं पीएच वैल्यू का, और उसी के लिए एक फॉर्मूला जनरेट है कि पीएच प्लस पीओएच। उस दिन हम बताए थे, सारा जब मेथड बताए थे तो हम सब कंसंट्रेशन ऑफ आयन करके बताए थे, और पीएच और पीओएच का जो सम है वो 14 होता है, और वो भी बताए थे ये कहां से आया। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग भी बताए थे, क्योंकि कंसंट्रेशन में जो है माइनस पावर पर जाता है 10 टू द पावर -3 -2, और जब इसको हटा के लिखते हैं तो ये वाला माइनस इधर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। और ये प्लस जो है ये बेसिकली कंसंट्रेशन को बताता है, कंसंट्रेशन कितना है इसके लिए बताता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जनरेट एक फॉर्मूला है pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अगर pH की वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो वो एसिडिक कहलाता है, और जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब एसिडिक है। pH इक्वल टू 7 अगर कहलाता है तो न्यूट्रल कहलाता है, यानी पानी वाटर क्या है, न्यूट्रल है pH इक्वल टू 7। अब pH यदि ग्रेटर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है तो ये बेसिक कहलाता है, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने सोप हो गए, साबुन वगैरह हो गए, सब बेसिक कहलाते हैं। तो आज हम काफी सारा इस पर क्वेश्चन करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर, और देखेंगे कि कैसे ये बनता है। तो इसको लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम कराए थे लास्ट क्लास में, तो आज हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएच वैल्यू। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ पहला पार्ट है 0.001, एक और जीरो कर देते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 0.001 m HCl, ये क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 0.001 m NaOH सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम इसको बनाना, अच्छा एक चीज है कि यहाँ पे m जो है मोलर है, और हम पढ़े भी हैं जब मोल कंसेप्ट 9th में हम जानते भी हैं, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हैं 9th क्लास में कि m जो है वो मोल है, और मोल काफी छोटा है। जितना हम पावर जनरेट करते जाते हैं 0.001 0.001 0.002 0.003, ये सब जो है m को लिखाता है, और ये जो है इसका ये मोलर मास है HCl का, ये NaOH का क्या है, मोलर मास है। जब हम इसका निकालेंगे 1 + 35 ये जो है ये पूरा मोल है, अगर इसकी जरूरत हुई तो। अब हम पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, क्या दे रखा है 0.001 m HCl सॉल्यूशन। सबसे पहले हम पीएच को लिख दिए, पीएच इक्वल्स टू 0.0001 m। HCl सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं, HCl सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे कि ये कितना पावर है, तो पहले पावर हम इसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो अब देखिए पावर कितना है, 1 2 3 4। हम बताए थे पावर यहाँ कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है, माइनस, रीजन भी बताए थे। तो 10 टू द पावर -4 क्या हो गया, कंसंट्रेशन। सभी को समझ में आना चाहिए, 10 टू द पावर -4 m। अब हम फॉर्मूला जानते हैं pH इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। ये माइनस समझ में आना चाहिए, 1/100 ऐसे लिखते हैं, तो जब ये पावर चला जाता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे
माइनस लॉग ऑफ, हमको चाहिए पीएच वैल्यू, ये क्या निकला हमारा कंसंट्रेशन। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हम पहले बताए थे कि ये क्या चीज कहलाता है, कंसंट्रेशन। ये जो हम निकाले हैं ये कंसंट्रेशन है, हमको निकालना है पीएच वैल्यू। अब ये वाला वैल्यू जो है हम यहाँ पे बैठा देंगे, बड़ा सरल है। आप जानते हैं log a पे पावर n जो है, ये वाला पावर इधर चला जाता है, ये बेसिकली फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये जो होता है n log, ये होता है। अगर यहाँ पे तो ये n log a पे पावर m जो है, ये वाला बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। तो log a पे पावर जो है mn, ये वाला जो है इधर चला जाता है। ये लिखा हुआ भी रहे, नहीं भी लिखा हुआ रहे, केवल एक पावर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेसिकली 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो केवल 4 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, 4 इधर चला जाएगा, -4, और ये माइनस इधर आ जाएगा लॉग। ऐसे भी ध्यान रखिएगा, जो भी पावर है वो पावर इधर चला जाएगा, बस सीधा बात। वो ये से कट गया। दो वैल्यू याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का जो वैल्यू वो 1 होता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है और log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू log 10 कितना हो गया, 1, तो 4 इंटू 1, 4 इज द आंसर। इसको उतार लें। अब अगला नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और होमवर्क भी पड़ेगा काफी सारा, और होमवर्क बनाना एकदम अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ 0.001 m NaOH सॉल्यूशन। अब यहां है NaOH, ये NaOH क्या है, बेस है। तो जब बेस रहता है तो हम POH लिखते हैं, जब एसिड रहता है तो हम पीएच लिखते हैं, और वो पीएच वैल्यू कहलाता है पीएच प्लस POH 14 जो निकालते हैं, पीएच जो निकालता है वैल्यू। तो अब हम इस पे देखेंगे, ये यहाँ पे क्या है, बेस है, तो हम यहाँ पे जो आयन लिखेंगे, जो फॉर्मूला बनेगा वो किस पे बनेगा, POH पर बनेगा, और ये क्या कहलाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन है, 0.001 है। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर गिन लेंगे। तो पावर कितना है यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर में, 10 टू दी पावर -3, तो माइनस लॉग 10 टू दी पावर -3, तो ये इधर चला जाएगा, -3 log 10 फिर वैल्यू बता रहे हैं 1, एकदम याद रखना है, log 1 0, ये दो वैल्यू अनिवार्य है, याद रखना। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, 3 इंटू log 10 1 3। अच्छा पीएच वैल्यू 3 है, तो ज्यादा अगर हम देखें तो ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे एसिड बढ़ते जाता है तो एसिड वीक होते जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5, फिर होता है 6। तो पीएच जो 1 होता है वो ज्यादा है, ये लगभग बीच वाला है, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा, ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं आता है 1 2 3, बेसिकली 6 7 जो है वो नहीं। तो देखिए इसका पीएच वैल्यू भी हम निकाल लिए 3, और हम जानते हैं HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अतः ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए अगर हम पीएच वैल्यू निकालते हैं तो कितना आसान पड़ता है किसी चीज को कैलकुलेट करना। अब अगला देखते हैं 0.001 m NaOH सॉल्यूशन, इसको उतार लिए होंगे। और वही वाला हम लगता है दोबारा बता दिए, अच्छा कोई बात नहीं, 2 नंबर ही कर रहे हैं, माइनस लॉग H प्लस। तो यहाँ पे हमको क्या है, H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 10 टू दी पावर -3। तो अब हम देखते हैं कि माइनस लॉग
10 to the power -3, यहाँ से क्या हो गया 3 log 10, ये क्या हो गया 3। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू किसका निकला है, पीओएच का वैल्यू 3 निकला है। और हमको पीएच वैल्यू चाहिए तो इसका हमको फॉर्मूला निकलता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। तो पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू यहाँ 3 निकल गया और ये वैल्यू क्या हो गया 11। अब जब 11 है तो ये बेसिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस। वो क्वेश्चन जो है एक्चुअली 1 नंबर वाला हम इसमें रिपीट कर दी, कोई बात नहीं। ऐसे एचसीएल में भी देखिए तो स्ट्रॉन्ग ही है, 4 3 4 1 2 3 4 लगभग ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में ही आता है। 6 7 रहता है तो हम इसको वीक जनरली लेते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो ये स्ट्रॉन्ग है, अगर पीएच देखें तो 14 है और 14 से लगभग ये क्लोज है, 11 12 लगभग क्लोज है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक के कैटेगरी में। और ऐसे भी हम आपको आयन डिसोसिएशन समझा दिए हैं, जिसको हम आसानी से डिसोसिएट कर सकते हैं, जिसको हम पार्शियली डिसोसिएट करते हैं उसको हम वीक बोलते हैं, और जिसको आसानी से डिसोसिएट करते हैं उसको एसिड। और Na और OH जो है इसका एक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेसिक। आगे क्वेश्चन करते हैं काफी सारे। लिख लिए होंगे पीएच प्लस पीओएच, पीएच का वैल्यू 11 निकल गया होगा। अब आगे करते हैं। अब आगे क्वेश्चन लीजिए, एन एक्वस सॉल्यूशन हैज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1.0 into 10 to the power -7 mole L -1, कैलकुलेट इट्स pH। क्वेश्चन लिख देते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन has hydrogen ion concentration H प्लस, ये दे रखा है क्वेश्चन में, इक्वल टू कितना है 1.0 into 10 to the power -7 mole L -1 mole liter -1, calculate its pH। ये हमको निकालना है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, an aqueous solution has hydrogen ion concentration that is H plus equals to 1.0 into 10 to the power -7 mole L -1। We have to calculate its pH value। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं pH क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। लॉग यहाँ है H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है 1 into 10 to the power -7, यही दे रखा है, ध्यान से देखिए 1 into 10 to the power -7। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे केवल कंसंट्रेशन है, तो जब कंसंट्रेशन है तो हमको ये केवल कंसंट्रेशन से ही काम रहेगा और हम सिर्फ कंसंट्रेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है log 10 to the power -7, तो यहाँ पे -7 है तो ये -7 इधर आ जाएगा और ये माइनस log 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा log 10 1 इक्वल्स टू 7। अब ये 7 आ गया यानी ये न्यूट्रल यानी ये पानी है सीधा। इसको उतार लें और कुछ क्वेश्चन 1 2 करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है pH of two solutions A and B are
3 and 4 respectively. Which of them is more acidic? अब पूछा है what is the ratio of the H plus ion concentration of two solutions? बड़ा आसान क्वेश्चन है। दो सॉल्यूशन है पीएच वैल्यू का, तो पहला पीएच वैल्यू का क्या है 3 है, ये पीएच वैल्यू ऑफ ए 3 है। अगर हम कंसंट्रेशन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। दूसरा वैल्यू क्या है बी है, और कंसंट्रेशन कितना दिया है 4। अगर हम इसको कंसंट्रेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। पीएच वैल्यू ऑफ ए यानी H प्लस सॉल्यूशन ऑफ ए, यानी इन दोनों का क्या निकालना रेशियो, इन दोनों का कंसंट्रेशन। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहला हो गया 10 टू द पावर -3 H प्लस और पहला कंसंट्रेशन बटे H प्लस दूसरा कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4। यहाँ से क्या होगा 10 टू द पावर -3 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया 10 टू द पावर 1 10 आ गया। क्या आ गया पीएच वैल्यू 10 आ गया। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम H+1 का सॉल्यूशन क्या आया है H+2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखिए H+1 का सॉल्यूशन H+2 का सॉल्यूशन क्या आया है 10 टाइम्स ऑफ इतना। तो अब H+1 का सॉल्यूशन कितना टाइम्स है 10 टाइम्स। तो हम पूछ दे कि H+ आयन, इसी में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो रेशियो निकला, पहला जो आयन है वो दूसरे आयन के कितने टाइम्स है। तो पहला जो आयन है दूसरे आयन के क्या है 10 टाइम्स। ये हो गया, इसको उतारना। अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन था, जो उतना हार्ड नहीं है चैप्टर। और तो क्वेश्चन नहीं है इसमें। पीएच वैल्यू में जितना कराना था इसमें कराएं। आप कुछ क्वेश्चन जो है हम व्हाट्सएप कर देंगे बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे जो है पीएच वैल्यू पे एनसीईआरटी में काफी सारा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स तो है ही, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो वो किस तरह पर, जैसे यहाँ पे देखें पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पीएच किस तरह काम करता है। पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। जब दांत सड़ता है तो पीएच वैल्यू में किस तरह बदलाव आता है। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ये भी दे रखा है पीएच, सॉइल वैल्यू पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। ये सब जो है ये एक्चुअली यूज है पीएच वैल्यू का। अगर हम देखें तो पीएच वैल्यू हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम जानते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमको पचाता है खाना, वो कौन सा पचाता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टमक में जाता है, जो हमारे फूड को पचाने में, डाइजेशन में मदद करता है। तो कहता है हालांकि एक्सेस ऑफ फूड काउजेस इंडाइजेशन एंड लीड्स टू पेन एज वेल एज इरिटेशन। अगर हम यही HCl यही हम फूड अगर ज्यादा ले लें तो हमको इरिटेट होता है और पेन होता है, जिसके चलते हमारा पीएच वैल्यू जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या होता है डिक्रीज करता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा HCl एसिड है, एंटासिड है, पीएच वैल्यू 6 5 है तो अच्छा माना जाता है। वो डिक्रीज करता है, कभी 1 या 2 भी हो जाता है, जिसके चलते हमारा क्या होता है पेट खराब हो जाता है। तो इसलिए कहता है कि एंटासिड्स जो है, आप खाना जो भी है
आप इसको एक मात्रा तौर पर खाएं, ठीक है। अगर आपका पीएच वैल्यू ज्यादा हो, हाई एसिडिक हो जाए, आपके बीमारी हो जाएगी, ठीक है, लूज मोशन का शिकार हो जाएगा। तो यही कहता है द एक्सेसिव एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एंटासिड्स। तो एक्सेसिव एसिड को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड की दवाई एंटासिड दिया जाता है, जिसके चलते हमारा बॉडी क्या हो, मेंटेन हो सके, ताकि पीएच वैल्यू जो है वो न्यूट्रल आ जाए, 6-7 आ जाए, ठीक है। तो न्यूट्रल आने के लिए हमको एंटासिड दिया जाता है, या नहीं तो नमक पानी का घोल भी लेते हैं ताकि इसका शिकार नहीं हो। तो यही है पहला क्वेश्चन, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और इसको जरूर लिखिएगा कि पीएच हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह वर्क करता है, क्या इसका यूजेस है, ये लिखिएगा। दूसरा है पीएच किस तरह से बदलाव लाता है, अगर हमारा दांत सड़ जाता है तो पीएच वैल्यू में क्या बदलाव आता है। तो अगर हम देखें तो हमारा व्हाइट इनेमल, हमारा दांत का कोटिंग किस तरह है, व्हाइट इनेमल। व्हाइट इनेमल मतलब क्या होता है, दांत हमारा क्या है, सफेद है। लेकिन अगर हम देखें जो कि कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन यही हार्ड भी है, जाहिर सा बात है, पानी में कोई इफेक्ट भी नहीं करता है। लेकिन जैसे ही पीएच वैल्यू माउथ में जाता है, जैसे ही हमारा कोरोडेड, जैसे हमारा दांत सड़ने वाला है, अगर हमारा दांत कालापन आ रहा है, तो इसका एक क्या सेंस है कि हमारा जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो 5.5 से जब हमारा कम हो जाता है तो हमारे स्टमक में बैक्टीरिया का प्रवेश हो जाता है, जिसके चलते एसिड्स का जो कंटामिनेशन है वो बढ़ जाता है, जिसके चलते हमारा दांत क्या होता है, सड़ने लगता है। फिर वही कंसेप्ट पर है, दांत क्यों से हमारा दांत क्यों डिके होता है, क्योंकि पीएच वैल्यू 5.5 से क्या होता है, कम होने लगता है। तो बड़ा सिंपल है, जिसमें एक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड्स का ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा ले लेते हैं, अगर दूध लिया बहुत ज्यादा ले लिए, तो हमको ये पीएच वैल्यू जो हमारा है, हम लूज मोशन का भी शिकार हो सकते हैं। तो लैक्टिक एसिड हम लिखा है किसमें होता है, दूध में होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन है कि दूध वाला किस तरह मिल्कमैन क्या बदमाशी करता है, जब हमको देता है तो पाउडर वाला दूध मिला देता है, बेकिंग पाउडर। अगर आपका ये पीएच वैल्यू है, पहले से दूध है, अब दूध जो है वो बासी है, और दूध बासी वाला दूध में क्या करता है, पाउडर मिला देता है। अब आप ही सोचिए, क्वेश्चन भी और कई बार एग्जाम में आता है, बासी वाला दूध में क्या मिला दिया, पाउडर मिला दिया। और आप सोचिए जब बासी वाला दूध होगा तो उसका एसिडिक बढ़ जाएगा, यानी पीएच वैल्यू उसकी क्या होगी, 1 या 2 होगी। अब बासी वाला दूध में जब हमारा बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कुछ भी मिला दे, बासी वाले दूध में अगर हम पाउडर मिला दे, बेकिंग पाउडर मिला दे, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मेंटेन करने के लिए, पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, पाउडर मिला देता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दूध वाला ये ऐसा क्यों करता है भाई, क्या कारण है कि बासी वाला दूध में जाके पाउडर मिलाएगा। तो यही करता है पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए, ताकि उसका दूध क्या दिखे, फ्रेश दिखे। तो ये सब सारा क्वेश्चन है, और ये सब बहुत ही जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर जब लिखिएगा, ये सब पीएच वैल्यू का एप्लीकेशन है और क्वेश्चन आता है इस पे एग्जाम में। तो उसी तरह एक है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ये भी है, ये भी लिखिएगा, पीएच और प्लांट ग्रोथ में किस तरह सॉइल के तौर पर काम करता है। एक क्वेश्चन है सॉइल डिफेंस बाय एनिमल्स और प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखिएगा। फिर नहीं होगा, एक दो डाउट होगा तो हम बता देंगे, समझा देंगे, और एनसीईआरटी का जब एक्सरसाइज कराएंगे तो बताएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये पार्ट होता है खत्म हमारा, और हम सॉल्ट के तौर पर देखते हैं। तो अब हेडिंग डालिएगा सॉल्ट। अगर हम सॉल्ट के बारे में देखें तो एसिड और बेस को जब भी हम डिसॉल्व करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, सॉल्ट और वाटर में चेंज होता है। यानी एसिड एंड बेस डिसॉल्व, इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम एसिड का कोई सॉल्यूशन ले, जैसे HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और
NaOH, ये पहले भी एग्जांपल दिए थे, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है सॉल्ट, ये Na+OH माइनस आयन H+Cl माइनस, तो NaCl ये बन गया पानी, और क्या बना वाटर HOH ये बन गया वाटर। ये इसका पहला प्रॉपर्टी है एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉल्ट में ही आता है ये। फिर से लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दे रखा है मान लीजिए नाइट्रिक एसिड, और आपसे पूछ दे कोई बेस ले लीजिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा अलग लीजिए, क्या बनेगा यहाँ पे हमारा वाटर तो बनेगा ही बनेगा, वाटर हो गया, और क्या बना पोटासियम नाइट्रेट KNO3 K प्लस NO3 माइनस, तो क्रिस क्रॉस किएगा तो KNO3। तो यही हो गया पहला प्रॉपर्टी एसिड प्लस बेस, तो सॉल्ट और वाटर। कुछ ऐसे ही है सॉल्ट हैं जो आते हैं जिसमें पोटासियम नाइट्राइट आता है, सोडियम क्लोराइड आता है, ये सब सॉल्ट के क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे इसी तरह हम अगर बनाएंगे जिंक कार्बोनेट आता है, तो ये सब सॉल्ट और वाटर आता है। तो सॉल्ट को चेक करने का एक ही तरीका है कि आप एसिड और बेस में मिला के देख लीजिए, अगर ये सॉल्ट बन गया, एसिड और बेस को फुलफिल कर गया, वाटर आराम से लॉस हो गया, तो वो सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे लिए जैसे KNO3 है, तो NO3 मान लीजिए एग्जाम में दिया हुआ KNO3, अब आपसे पूछ दे कि एसिड है बेस से सॉल्ट है, तो आपको तुरंत माइंड में जाना चाहिए कि ये तो H+ और OH माइनस कंसंट्रेशन तो है नहीं। एक बार हम देखते हैं NO3 की जगह HNO3, हम जानते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन HNO3 होता है, तो सीधा हम HNO3 लिख दिया और इसके बाद बेस लिखिए। बेस किस तरह बन सकता है, K पर बन सकता है, क्योंकि माइनस पे तो बेस बनता नहीं, और इसके लिए OH चाहिए, OH चाहिए। तुरंत अब रिएक्शन करके देखिए कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट बन गया KNO3, इसलिए वो सॉल्ट करा। तो आगे हम बताएंगे कैसे सॉल्ट